नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग तक नोटिफिकेशन पूछ रहा होगा, जुड़िए और ज्वाइन करिए और एक दूसरे तक पहुंचाइए। क्योंकि मैं मैनपुरी में हूँ और मैनपुरी के करहल में हूँ और करहल में मुझे पार्टी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता था। मैं पिछले कई दिन से यहाँ पर हूँ और बीच में खतौली भी गया था और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़ें। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा है, तहसील भी है और सेफे के बिल्कुल नज़दीक है। तो मेरा मन आया कि मैं आपसे कुछ चर्चा कर लूँ। आज मैंने देखा कि चुनाव आयोग ने एसपी मैनपुरी और एसएसपी इटावा को नोटिस दिया है। अरे चुनाव आयोग के जो भी कर्ता धर्ता हैं, अगर इस वीडियो को सुने तो जाने किस तरह का तांडव सरकार पुलिस के दम पर कर रही है, दमन कर रही है। जनप्रतिनिधियों के पार्षद से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर कोई भी पूर्व के चेयरमैन हो, पूर्व के विधायक हो, वर्तमान के विधायक हो, जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पुलिस खुद कर रही है और इस समय पर चुनाव आयोग के हाथ में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी सरकार के सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक झंडे लगाकर गाड़ियों पर जगह जगह घूम रहे हैं। कोई पैसे बांट रहा है, कोई धन बल का उपयोग कर रहा है। लेकिन खास तौर से मैनपुरी का ये उपचुनाव इतिहास में दर्ज होगा जब भाजपा की सरकार सारे हथकंडे अपना रही हो। इनके छोटे बड़े नेता, मंत्री संतरी, केंद्र के मंत्री, चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक सब इस चीज पर निगरानी किए हुए हों कि किस तरीके से लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, वो वोट डालने ना जाए। एक तरफ सरकारें, चुनाव आयोग बड़े बड़े लोगों को बुलाकर टीवी पर विज्ञापन देकर, अखबारों में विज्ञापन देकर ये बात कहता है कि आइए लोकतंत्र के इस उत्सव पर अपने वोट का, अपने मताधिकार का उपयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए। और दूसरी तरफ सरकार पुलिस के दम पर जो दमन कर रही है, लोगों को डरा रही है। मैं समझता हूं मैनपुरी हो, खतौली हो, रामपुर हो, चुनाव आयोग को ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान लेना चाहिए। सोच के देखिए, डर जाएंगे, भय में आ जाएंगे। हम लोग कहना चाहते हैं इस लोकतंत्र को, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अगर कुछ भी हम लोगों को करना पड़ेगा, किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम लोग देंगे जरूर। लेकिन मैंने तांडव देखा, सड़कों पर लोगों को डराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, नोटिस इशू किए जा रहे हैं। फोन करके अधिकारी लोग बीडीसी से लेकर, आपके प्रधानों से लेकर और सारे लोगों को धमका रहे हैं कि सरकार हमारी रहेगी, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे। अरे शर्म करो। इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को शपथ मिली है और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं एक नौजवान साथी से अपील करूंगा कि 5 तारीख को इनकी तानाशाही का जवाब वोट डाल के कीजिए, अधिक से अधिक मत का उपयोग करके कीजिए। मैं जैसे घूमा हूं पूरे यहां पर, हमने देखा नजदीक से, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहता कि हम लोग इस समय डिंपल यादव जी को वोट नहीं देंगे। हर एक व्यक्ति के मन में है कि नेताजी के मरणों उपरांत, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है
और ये सीट खाली होने पर उपचुनाव तुरंत के तुरंत थोप दिया गया। लेकिन जब उपचुनाव हो रहा है तो जनता फिर मैदान में है। और मैं यहां पर आपको बता दूं, भाजपा वालों के पास मैनपुरी, इटावा में, सेफई में, करहल में या किसी जगह पर एक भी काम बताने के लिए नहीं है। मैं मैनपुरी की जनता से स्पेशली ये बात कहना चाहता हूं, और दूसरे भी विधानसभाओं के उपचुनाव चल रहे हैं खतौली और रामपुर में, खास तौर से मैं मैनपुरी में घुमा हूं, लगातार देखा, यहां पर पूरे 8 साल की भाजपा की केंद्र की सरकार की तरफ से एक भी काम नहीं दिया गया। और उत्तर प्रदेश की 6 साल होने को आए सरकार को, काम में बाधा तो डाली गई, काम पहले रोके तो गए, कम तो किए गए, बजट कम किया गया, लेकिन नया काम इन्होंने कुछ नहीं दिया। दोस्तों, साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर एक मेडिकल कॉलेज है, सेफई मेडिकल कॉलेज। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आपने बजट उसका किस लिए कम कर दिया? क्या वहां पर लोग जाने कम हो गए? क्या वहां पर अब इस समय जानवर जा रहे हैं इंसानों की जगह? जिस सेफई मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश से लेकर पूरे बुंदेलखंड के लोग, आसपास के जिलों के लोग, और कोरोना में तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और प्रदेश से बाहर के लोग यहां पर सेफई मेडिकल कॉलेज में इलाज करा कर गए। लेकिन आज मैनपुरी की जनता को यह बात पूछनी चाहिए कि आप लोगों ने मैनपुरी और इटावा के विकास को क्यों रोका? जगह जगह पर भाजपा के बड़े और छोटे नेता ये बोलते मिलेंगे आपको, लखनऊ में, दिल्ली में, कि आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारा काम मैनपुरी और सेफई में करा लिया। और आज किस मुंह से वोट मांगने आप लोग आए? यहां पर 3600 जातियां, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, किसान, मजदूर, नौजवान, यह आपसे पूछता है कि आपने उनके हक और अधिकारों को क्यों छीना। और दावे से मैं कह सकता हूं ये बात, ये मैनपुरी की जनता, खासतौर से करहल विधानसभा के लोग, मैं यहां पर हूं जहां अखिलेश यादव जी लगभग 68-70 हजार वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन सेकंड कैंडिडेट बघेल थे, उनको भी जनता ने वोट दिया था और लगभग 80,000 वोट वो भी पाए थे। लेकिन आज वो 80,000 लोग सहित पूरे एक एक व्यक्ति ये पूछता है कि आप कहां चले गए वोट लेकर? उसके बाद आपने क्यों काम नहीं किया कुछ? आज इतनी बड़ी सुविधा करहल और पूरी मैनपुरी, इटावा के लिए है कि चंद मिनटों में आदमी एक्सप्रेस वे पर होता है। 1.5 घंटे में करहल से, सेफई से आप लखनऊ जा सकते हैं, 1.5 घंटे में आगरा जा सकते हैं, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में नोएडा जा सकते हैं, 4 घंटे में लगभग दिल्ली पहुंच सकते हैं। आप इस समय पर गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, अगर कोई छोटा मोटा काम का, आपके जो नॉर्मल लोग हैं, छोटा काम करने वाले लोग हैं, वो लोग आप दिल्ली और नोएडा में अपने माल की सप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ये एक्सप्रेस वे देन है माननीय अखिलेश यादव जी की। यहां पर लाइट का प्रबंध हो, यहां पर सड़कों का प्रबंध हो। अगर इन भाजपा के लोगों का बस चले तो यहां पर मैनपुरी, इटावा, सेफई की सड़कों को खड़वा देंगे। अगर इनका बस चले तो ये इस सेफई मेडिकल कॉलेज को, जो हजारों लाखों लोगों को मदद करता है, जिस तरह हमारे मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, हापुड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल खुले पड़े हैं, यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की भरमार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेफई मेडिकल कॉलेज में लाखों लोग सालाना इलाज कराते हैं। लेकिन इन्होंने उसको भी बदतर करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी कैंसर हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे यहां पर, इन्होंने उसको भी रोकने का काम किया। और जो भी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को जिस तरह प्रदेश भर में इन्होंने रोका, इसी तरीके से यहां पर रोकना चाहते हैं। और पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर जनमत को लूटना चाहते हैं। लेकिन ये जनता, इस देश की महान जनता और इस उत्तर प्रदेश की महान जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। कितने भी पहरे लगा लो, कितनी भी जातियां कर लो, यहां का व्यक्ति डरने वाला नहीं है। आप देखना, जब 5 तारीख को वोट पड़ेगी, जनता हर्षोल्लास से निकलेगी। यहां पर मैं घूम रहा हूं, जहां पर करहल में हर एक जाति का व्यक्ति ये बात बोलता है, हर वर्ग का ये व्यक्ति बात बोलता है कि अगर मैनपुरी में, अगर इटावा में, सेफई में, करहल में अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया। लेकिन
उसके बावजूद भी ये लोग जातीय और धार्मिक द्वेष पैदा करते हैं। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि यहां पर लोग बड़ी संख्या में 5 तारीख को वोट डालने निकलेंगे। चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है। निश्चित रूप से हम मांग करते हैं इस चीज की कि इटावा के, रामपुर के और खास तौर से इटावा और मैनपुरी के एसपी और डीएम को तत्काल यहां से हटाया जाना चाहिए। और एक जनमत की जो लूट है, इस पर जो कार्रवाई सख्त से सख्त इन पर हो सकती है वो करनी चाहिए। मैं भी अमर उजाला अखबार पढ़ रहा था। इस अखबार में मैं आपको दिखाऊंगा, एक बड़ी खबर छपी है। मैनपुरी और के एसपी और इटावा के एसएसपी से जवाब तलब। माननीय प्रोफेसर साहब ने शिकायत की थी निर्वाचन आयोग में। इन्होंने उप निरीक्षक को थाने से हटा दिया। यहां तक कि पहली बार ऐसा हो रहा है, दरोगाओं की, कांस्टेबल्स की, एसआई और कांस्टेबल की जाति पूछकर ड्यूटियां लगी हैं। सोचिए, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। अरे सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो जाति पूछकर ड्यूटी लगाओगे, धर्म पूछकर ड्यूटी लगाओगे किसी की? कैसे लोग हैं। मैं तो कहना चाहता हूं रामपुर में भी और हमारे खतौली में भी निश्चित रूप से अधिकारियों को बदला जाना चाहिए। मैं आपसे सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिना भय के कोशिश करिए कि एक एक व्यक्ति निकलकर अपने वोट का उपयोग मतदान करिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। मैं हमारे करल के आलोक जैन जी सुन रहे हैं मुझे, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करूंगा। लगातार आप लोगों ने यहां पर घुमाया। आलम शेख जी धन्यवाद, ललित जी धन्यवाद, काशी पंसारी जी धन्यवाद, शरद पटेल जी थैंक यू वेरी मच, नितिन जी, नीले गुर्जर जी धन्यवाद, गुलशन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे टोनी कक्कर जी बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से निवेदन यही करना चाहता था कि यहाँ पर जो भी विकास है, छोटी सड़क, बड़ी सड़क, नगर पालिका बनाना, तहसील बनाना, मैं समझता हूँ 3 तहसील मैनपुरी को देने का काम किया। आप देखिए, सोचिए कि छोटा काम हो, बड़ा काम हो, ब्लॉक स्तर का काम हो, कोई, मैंने यहाँ पर हजारों लोगों को ये कहते सुना कि व्यक्तिगत रूप से हमारा नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी से नजदीकी है। वो इसलिए ये बात बोलते हैं क्योंकि इसलिए बात बोलते हैं क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सबकी मदद कर रखी है। और यहां पर आकर पता लगता है कि इस पूरे बिघड़ के इलाके को नेताजी ने किस तरह की मदद करने का काम किया। और इसमें कोई गलत नहीं है। संदीप वाल्मीकि जी धन्यवाद। मैं तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां पर भी इस तरह की हरकत देखें, आप उनकी वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर तुरंत चुनाव आयोग को भेजें, पार्टी मुख्यालय को भेजें। और सब लोग माननीय चुनाव आयुक्त के और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेताओं के नंबर नोट कर लें। जैसे ही कहीं पर कोई गड़बड़ी नजर आए, जाति ये लोग करते नजर आए तो तुरंत इन पर कार्रवाई करें। एक तरफ पुलिस और प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, खुलेआम उन्हें घूमने की उनके गाड़ियों पर झंडे लगे हुए हैं, सामग्री लगी हुई है, वो लोग पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सब तरह के धन और बल की छूट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमियों को ये लोग डरा रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल इन्होंने पकड़ा तो लड़कों ने खुलेआम ये बात कही, करिए चलिए आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन यहां पर लोग आपकी इस जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात कि जनता इनको हराने के मूड में है, लेकिन ये धन और बल और प्रशासन और इस चीज की लेकर ही क्या नाम 2022 में चुनाव जीते। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि 5 तारीख को एक एक व्यक्ति निकलकर अपने मत का उपयोग करिए और ऐसी आताताई सरकार को हटाने के लिए, उसके ताबूत में कील ठोकने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होंगे और आने वाले समय पर यह लड़ाई लगातार चलेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, इकट्ठा होकर अपने मत का उपयोग अधिक से अधिक संयम करिए। और मैं करहल के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के करहल कस्बे में शाम के समय प्रोग्राम है। आप सब लोग उसकी सूची ले लीजिए और अधिक से अधिक लोग निकलिए। और मैं खतौली के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सब लोग
निकलकर अपने मत का उपयोग अधिक से अधिक संख्या में 5 तारीख को करें। कोई लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े, पहले अपने मत का उपयोग करें और हर व्यक्ति को घर से निकलकर, माताओं को, बहनों को, नौजवानों को, साथियों को, सबको निकलकर इस आतताई सरकार के खिलाफ आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। इनके घमंड को जनता ही तोड़ेगी, इनके गुरूर को जनता ही समाप्त करेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय चाहे किसी जात का व्यक्ति हो, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, जोगी हो, प्रजापति हो, नाई हो, धोबी हो, वाल्मीकि हो और दलित समाज के लोग भरपूर जो है संख्या में वोट डाल रहे हैं। मैंने खतौली में तो देखा त्यागी समाज के लोग, बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग, बड़ी संख्या में आपके राजपूत समाज के लोग भी जो है लोग गठबंधन के प्रत्याशी को वोट डालने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि बड़ी संख्या में निकलें और अपने मत का उपयोग करें। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।